सकल एक बात हो महाराज, हनुमान जी के दर्शन करने से लाभ क्या है? देखो, पहली बात तो वो मंगल मूर्ति, तो पहला लाभ तो ये है कि अगर कुंडली में मंगल दोष हो तो हनुमान जी के रोज दर्शन करना चाहिए। 5 परिक्रमा दर्शन, इसी चौपाई का 5 बार पाठ। मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन। कोई अमंगल सामने दिखाई पड़ रहा हो, कोई साधक इस चौपाई को पढ़कर हनुमान जी की उपासना प्रारंभ कर दे, हम भरोसे के साथ कह सकते हैं उसका अमंगल कट जाएगा, जीवन में मंगल हो जाएगा। तो हनुमान जी के दर्शन करने का दूसरा लाभ, बोले दूसरा लाभ ये है कि जीवन भी मंगलमय हो। बोले तीसरा लाभ क्या? तीसरा लाभ ये है हनुमान जी का चरित्र मंगलकारी है, हनुमान जी का जीवन मंगलकारी है। अगर तुम भी उनके चरित्र को आत्मसात करोगे, उनके स्वरूप का ध्यान करोगे, तो आपके घर में भी होने वाले अमंगल हनुमान जी की कृपा से टल जाएंगे और रुके हुए मंगल काज होने लगेंगे। 5वां लाभ, चौथा लाभ, हनुमान जी के दर्शन का चौथा लाभ क्या है? राम जी की भक्ति मिल जाए, जो इन्हीं के पास मिल जाए। भाई, जिनके पास होगी वही तो देंगे, जिन पे पुस्तक होगी वही तो पुस्तक उधार देंगे, जिन पे आशीर्वाद होगा वही तो देंगे। एक सज्जन हमें आए हमारे पास, बोले महाराज हमने देखा महात्मा आशीर्वाद बहुत देते हैं। अरे हमके जिसके पास होते हैं वही तो देते हैं, जिन पे है ही नहीं वो अधूरा देंगे। अब तुम दे दो, पता लगे 2 आशीर्वाद के जा तुम्हारी जय हो जाए, पता लगे 6 हो, आपद हो जाएगी, ठटरी बढ़ जाएगी। भाई, आशीर्वाद कौन देगा? जिन पे होगा वही तो देगा। तो हनुमान जी राम जी की भक्ति देते हैं। क्या हनुमान जी के पास राम जी की भक्ति है? हाँ है। कहाँ? राम रसायन तुम्हारे पास। हनुमान जी के पास राम जी की भक्ति है। मेरे पागलों, संगति हम जैसी करेंगे प्रभाव भी वैसा ही होगा। तुम एक बीड़ी वाले के पास बैठने लगना, 2-4 दिन धुआं सूंघोगे, 4-5 दिन बाद अपने आप बीड़ी की टुकड़ियां पीने लगोगे। हाँ, पहले दिन बैठोगे धुआं बेकार लगे, अरे वहीं चलो एक तरफ चलो। लेकिन जब 2-4 दिन पियोगे, बगल में पीने वाला बैठा होगा, फिर सूंघने लगोगे, फिर धीरे से कहोगे ले आओ थोड़ा और पियो। तो पहले तो बेकार लगेगी, और 2-4 दिन में देवो बड़ी हो चले। मेरे पागलों, संगत का बड़ा असर होता है। जैसी संगत में रहोगे वैसी तुम्हारी जीवन की रंगत हो जाएगी। संगत का बड़ा प्रभाव। हनुमान जी की संगत करोगे तो अपने आप राम जी की भक्ति हृदय में आने लगेगी। हनुमान जी के चरित्र सुनोगे तो राम जी की भक्ति हृदय में आने लगेगी। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। संगत का सबसे ज्यादा असर अपनी पूरी जिंदगी पर भैया पड़ता है। बुरा ना मानना, संगत के प्रभाव के कारण ही एक गोबर का कीड़ा गोबर में रहता, सदा गोबर की अंदर रहकर जब गोबर सूख जाता तो उसी में अपना बिल बना करके जीवन जीता। एक दिन उस गोबर के कीड़े की मित्रता भौरा से हो गई, भंवर से। तो मित्र भंवर ने कहा
भाई मित्र, तुम दिन न रात गोबर में ही पड़े रहते हो, कभी घूमने चलो। संसार बड़ा सुंदर है, हम तो अच्छे अच्छे बाग में जाते हैं, बढ़िया खुशबू आती, रात रानी की खुशबू आती, गेंदा की खुशबू आती, गुलाब की खुशबू आती। तुम कहाँ यहाँ गोबर में पड़े रहते हो, दुर्गंध में पड़े रहते हो। चलो। तो गुरु के कीड़े, गोबर के कीड़े ने कहा ठीक है चलो भैया। पीठ पे बैठा लिया भौरे ने, बाग में ले गया भंवर, बढ़िया बढ़िया फूलों पर घुमाया, बढ़िया बढ़िया बाग के अच्छे अच्छे सुगंधित वृक्षों पर बैठाया। शाम हो गई मित्र, आज शाम हो गई, कल सुबह हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देंगे। एक काम करो, हम बगल वाले फूल में बैठे हैं, रात हो जाएगी, थोड़ा फूल मुरझा जाएगा और तुम इसी में बैठे रहो। जो आज्ञा मित्र। बेचारा फूल में बैठ गया, भौरा गया बगल के फूल में बैठ गया। रात हुई, रात को पुजारी जी आए, 3 बजे के लगभग। शंकर जी का मंदिर था, फूल तोड़ ले गए और फूलों में उस फूल को भी तोड़ के ले गए जिसमें गोबर का कीड़ा बैठा। शंकर जी को जल चढ़ाया, शंकर जी के ऊपर पुष्प चढ़ा दिया। रात का समय देख नहीं पाए, तब तक उजिला हुआ सूर्य का प्रकाश जागा तो भंवर भी जागा, और जैसे ही भंवर जागा तो सोचा अब तो सूर्योदय हो गया है, हमारा मित्र वहां भूखा प्यासा बैठा होगा, उसके घर भेज देते हैं, झंझट खत्म, जाते हैं। लेकिन जैसे ही भंवर आया तो देखा अरे यहाँ तो फूल ही नहीं, कोई कहाँ गया मित्र। जगह जगह खोजा, नीचे तो नहीं गिर गया, बगल में खोजा, अगल बगल के बाग में खोजा, कहीं मित्र नहीं दिखाई पड़ा तो रोने लगा। पर सोचा कहाँ गया होगा। अरे पुजारी जी रोज तोड़ करके हमें मंदिर ले जाते थे, हम वहीं से उड़ जाते थे, लगता है मंदिर में हो। लेकिन तब तक दोपहर हो गई। पुजारी जी ने सब फूल बटोरे, शंकर जी के ऊपर वाला भी फूल बटोरा जिसमें वो गोबर का कीड़ा था, जाकर के बहते हुए जल में बहा दिया। देखा मंदिर में कोई फूल ही नहीं है, सफाई हो गई है। अब कहाँ गया होगा, लगता है नदी में गया होगा। भागा भागा भंवर नदी में गया, वो गोबर का कीड़ा फूल के ऊपर बैठा बैठा धारा में बहता चला जा रहा था। भौरा भागा भागा गया, अरे मित्र रुको 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 रुको, हम सुबह से तुम्हें खोज रहे, कहाँ जा रहे, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, हम आ गए हैं हम आ गए हैं। गोबर के कीड़े ने दोनों हाथ जोड़कर कहा भैया अब हमें चले जाना है, अब ना रोको, हमने बहुत दिन रह लिया गोबर में, बहुत दिन रह लिया दुर्गंध ने, पर धन्य है तुम्हारी मित्रता। तुम्हारी मित्रता हमें क्या मिली, हमें फूलों का वास मिला, शिव का आस मिला, शंकर का सहारा मिला, अब गंगा का किनारा प्राप्त हो रहा है। अब छोड़कर कहाँ जाए, अब तो नहीं हम रह सकते, अब तो हमें चले जाए चले जाए चले जाए। मेरे पागलों, हनुमान जी की कृपा से ये चौथी प्राप्ति, संगति से राम जी की भक्ति की प्राप्ति हो। क्या किसी को मिले राम जी हनुमान जी की संगति से? हाँ, विभीषण जी को मिले, सुग्रीव जी को मिले, अंगद जी को मिले। भैया हनुमान जी की संगत जिन जिन ने की उनको राम जी मिले। मेरठ के पागलों, एक बात और तुम नोट कर लेना, अगर तुम स्वयं भक्ति के बल पर जियोगे तो तुम्हें चलकर राम जी के पास जाना पड़ेगा, लेकिन अगर तुम हनुमान जी के सहारे जियोगे तो राम जी को लाने की जिम्मेवारी हनुमान जी की हो जाएगी। हनुमान